हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको क्यों लिखना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स के लिए? कुछ एग्जांपल के साथ हम ये चीज़ देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो फर्स्ट की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता क्या है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक्चुअली कोई भी आपका प्रोडक्ट है, आपकी वेबसाइट पे चाहे ई-कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे नॉर्मल वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने चाहे फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, वहाँ पे जो आप कोई भी प्रोडक्ट्स है उनका डिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं, उनकी डिटेल्स बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं यूज़र को, वो होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि क्योंकि 87% जो यूज़र्स होते हैं, वो परचेज़ करते टाइम डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और अच्छा डिस्क्रिप्शन होता है तो उसको परचेज़ भी कर लेते हैं। और अच्छा डिस्क्रिप्शन अगर नहीं होता है, तो फिर वो कहीं और से देखते हैं क्योंकि वो इम्पैक्टफुल कंटेंट अगर नहीं होता तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती या फिर वो समझ नहीं पाता कि उनके लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि हर चीज़ में पे कर रहे होते हैं, पे करते टाइम लोग कंसीडर करते हैं बहुत सारी चीज़ें। देन कौन-कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो होते हैं। तो उसमें फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि गैजेट्स वगैरह हो गए, मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आइटम्स हो गए, अप्लायंसेज़ हो गए किचन के या फिर होम के अप्लायंसेज़ हो गए, देन फर्नीचर, बुक्स वगैरह। और डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें अगर, तो उसमें ई-बुक्स हो गई, कोर्सेज़ वगैरह हो गए, सॉफ्टवेयर के डिस्क्रिप्शन हो गए, तो मोबाइल ऐप्स वगैरह होती है, उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन आप लिस्ट करके उनके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन आपको लिखने ज़रूरी होते हैं। देन इम्पोर्टेंस कि आपको अच्छा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना क्यों ज़रूरी है? बिना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के आप क्यों नहीं आगे जा सकते? तो बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट ये कि आपको प्रोफेशनल दिखा देता है कि आपका एक बिज़नेस वहाँ है और वहाँ वहाँ से लोग परचेज़ कर सकते हैं, उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा, कन्वर्जन रेट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट इंक्रीज़ करने का मतलब है कि समझ लीजिए कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट का पेज है, उसके ऊपर 500 लोग आ रहे हैं मंथली के या फिर डेली के, तो वहाँ पे 500 में से कितने लोग परचेज़ कर रहे हैं? अगर कम लोग परचेज़ कर रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं उनमें से कम रेट है परचेज़ की, तो कन्वर्जन रेट कम है। मतलब आप जो ट्रैफ़िक तो लेके आ रहे हैं लेकिन उसपे परचेज़ नहीं हो पा रहे, लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगा, तो कन्वर्जन रेट अच्छी हो जाएगी, लोग परचेज़ करेंगे, उसको ट्रस्ट करेंगे। तो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है आपकी। देन एसईओ के लिए भी अच्छा होता है, जैसे कि अच्छा कंटेंट लिखा आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टाइटल में आपने कीवर्ड्स यूज़ कर लिए, बीच में कंटेंट में आपके जो राइट कीवर्ड्स हैं, उनकी रिसर्च करके यूज़ किया कंटेंट को, तो वो रैंक कर सकता है गूगल पे। जैसे समझ लीजिए कि कोई आपके मोबाइल फ़ोन का एक प्रोडक्ट है अमेज़न पे, तो आप सर्च करते हैं जैसे भी कि मुझे सैमसंग का M20 चाहिए, तो वहाँ सर्च करते हैं अमेज़न पे आपको लिस्टिंग आपको गूगल पे शो हो जाती है और वहाँ पे आप क्लिक करके सारा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो परचेज़ कर लेते हैं। अगर वहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन ही नहीं मिला, आपको पता ही नहीं चले कि ये रैम है, इसमें रैम कितनी है, इसमें मेमोरी कितनी है, इसमें कैमरा कितना है और कितना एमबी का है, तो ये डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है आपको कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करने के लिए। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं कुछ कि अच्छे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे होता है और अच्छे डिस्क्रिप्शन कैसे कैसे होते हैं और दूसरे जो बेकार डिस्क्रिप्शन होते हैं, उनमें क्या डिफ़रेंस रहता है। तो एक फर्स्ट एग्ज़ाम्पल एडिडास का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो एडिडास का अगर टाइटल देखें तो एडिडास उन्होंने अपना ब्रांड दिखा दिया। उसके बाद बहुत ही डिस्क्रिप्टिव हेडलाइन लिखी है कि मैन स्पोर्ट इंस्पायर्ड कॉटन पोलो टी-शर्ट। तो इसमें सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर ली है कि पोलो टी-शर्ट है, मैन के लिए, स्पोर्ट्स में है और कॉटन फैब्रिक का बना हुआ है। तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है, अगर यूज़र कोई सर्च करके जाए कि मुझे कॉटन पोलो टी-शर्ट सर्च करना है, तो भी ये रैंक कर सकता है और स्पोर्ट्स कॉटन टी-शर्ट सर्च करना है, तो भी ये रैंक कर सकता है। तो ये चीज़ें इंक्लूड की प्लस इन्होंने यहाँ पे बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी थी वो दे दी। देन यहाँ डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा-चौड़ा इन्होंने ऐसे टाइप नहीं लिखा है। 7-8 पैराग्राफ या बहुत बड़ा 500 वर्ड का कंटेंट, 1000 वर्ड का कंटेंट नहीं लिखा है। सिर्फ़ 3 लाइन में बहुत ही अच्छा कंटेंट दे दिया है। देन बाकी जो साइज़ और फिट के बारे में वो दिखा दिया उन्होंने। देन दूसरा एग्ज़ाम्पल है मैकबुक का। जैसे कि ये एप्पल का लैपटॉप है। इन्होंने डिस्क्रिप्शन अमेज़न की लिस्टिंग है ये। अमेज़न के यहाँ पे इन्होंने लैपटॉप का नाम दिखा दिया, मैकबुक प्रो है, इसकी स्क्रीन साइज़ दिखा दी, रैम दिखा दी, प्रोसेसर दिखा दिया। ये सब चीज़ें टाइटल में ही मिल जाती है यूज़र को। तो जिस हिसाब से कोई सर्च करता है कि मुझे मैकबुक 4 जीबी रैम वाला लेना है, 8 जीबी रैम वाला लेना है, स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग कोई सर्च कर रहा होता है, प्रोसेसर के हिसाब से अगर कोई सर्च कर रहा होता है, तो उस टाइम ये लिस्टिंग ऊपर आ जाती है शो होने में, चाहे अमेज़न पे डायरेक्टली सर्च करे या चाहे गूगल पे जाके सर्च करे। देन यहाँ पे इन्होंने बहुत ही यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में देखे जाए तो बुलेट पॉइंट्स यूज़ करके कंटेंट को स्ट्रक्चर किया है। तो बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हैं रेदर देन आप बहुत सारे पैराग्राफ यूज़ करें, तो क्या होता है कि उसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो स्ट्रक्चर अच्छा बनता है, लोग पढ़ने में ईज़ी रहता है। तो उसको अगर बहुत सारे पैराग्राफ्स हो तो लोग पढ़ना प्रेफ़र भी नहीं करते कि इतना सारा कौन पढ़ेगा। लेकिन ये छोटी-छोटी 1-1 2-2 लाइन होती है, तो ये पढ़ने में जल्दी आ जाती है। देन उसमें जो एडिशनल डिटेल्स थी जैसे किसी को सर्च करना है कि इसमें प्रोसेसर कौन-सा है, ग्राफिक कार्ड कितना है, रैम कितनी है, तो सारी एडिशनल टेक्निकल डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे
टेबुलर फॉर्म में प्रेज़ेंट कर दिया रादर देन कि पैराग्राफ वाइज़ लिखा है कि रैम इतनी है सब कुछ। तो ये एक अच्छे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का एग्ज़ाम्पल है। और एक अच्छे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो नहीं है, जिनको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कैसे होते हैं वो उसका भी एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है, ये क्लोथिंग ब्रांड है, उनका कोई प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन है, तो इन्होंने बहुत सारे पैराग्राफ्स लिख दिए हैं, पूरी डिटेल देती है प्रोडक्ट की, लेकिन इसको कोई पढ़ना प्रेफ़र नहीं करेगा। स्पेशली क्योंकि इतना सारा कौन पढ़ेगा? इसको अगर इसको अच्छे से स्ट्रक्चर करते, छोटा लिखते थोड़ा, थोड़ा क्रिस्पी या कंसाइज़ कंटेंट लिखते, तो लोग उसको पढ़ते भी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में क्या होती है कि सेल वगैरह नहीं आती। देखा जाएँगे तो रिव्यूज़ अभी तक 0 है इनके। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये क्लोथिंग ब्रांड का एग्ज़ाम्पल है जिससे आप काफ़ी लोग आजकल जानते भी हैं, लेकिन उनका डिस्क्रिप्शंस वगैरह है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, उनकी कन्वर्जन रेट बहुत कम है। तो जैसे एक जीन्स का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बस इतना दिया कि फैब्रिक कौन-सा है और साइज़ कौन-सी, जैसे कि यहाँ पे जो आपको बुलेट पॉइंट दिख भी रहे हैं, लेकिन इनमें से बस इतना ही दिखा है 32 साइज़ किसके लिए, 34, 36, 38, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाया इन्होंने, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। ना इन्होंने कोई छोटी बुलेट पॉइंट्स के थ्रू कोई डिटेल्स दी है, ना कोई छोटा-सा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे क्या होता है कि लोग परचेज़ नहीं करना पड़ते, पसंद करते, प्लस रिव्यूज़ का सेक्शन भी नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना अगर होता है, तो ये चीज़ें मैटर बहुत ज़्यादा करती है। कि अगर डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं हो आपका या फिर हो ही नहीं, तो उसपे सेल्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब कुछ था आज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और एक अच्छा प्रोडक्ट और एक बैड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में और ये क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या स्टेप्स फॉलो करके एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है ऐसा, जिसका एसईओ भी इम्प्रूव हो जाए प्लस कन्वर्जन रेट भी अच्छी हो। थैंक यू।